हेलो दोस्तों, अभी जो आप ये सुंदर नज़ारा देख रहे हैं यह है अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में बसा हुआ एक छोटा सा गांव शिवपुरी घाटा। यह गांव ब्यावर और बिजनगर के बीच वाया रामगढ़ से होते हुए जाने वाले हाईवे के बीच में बसा हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है कि अरावली पर्वतमाला हिमालय से भी प्राचीन पर्वतमाला है। तो इस पर्वतमाला के अंदर इस प्रकार के शिव जी के मंदिर या शिवालय काफ़ी मात्रा में हैं। हमारे पिछले व्लॉग में भी हमने आपको एक गुफा और वहाँ की धूनी के दर्शन करवाए थे। तो ये शिवपुरी घाटा में स्थित एक शिव जी की प्राचीन धूनी है, या यूँ कह सकते हैं कि एक प्राचीन शिव मंदिर है जो चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों तरफ घना जंगल है और इस जंगल में पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के वन्य जीव। इस स्थान को गाजी जी की डांग के नाम से भी पुकारा जाता है, अर्थात ये गाजी जी की डांग से भी फेमस है या प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अनेक संतों की समाधियाँ बनी हुई हैं और साथ ही यहाँ पर एक प्राचीन शिव जी का धूना बना हुआ है। जो प्राचीन समय में जो संत यहाँ रहते थे वो धूनी तपते थे और अपनी तपस्या करते थे। तो ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों के मध्य बना हुआ है या बसा हुआ मंदिर है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर जब भी आप आओगे तो आपको एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव होता है। बारिश के मौसम में तो यह जगह जैसे स्वर्ग सा अनुभव कराती है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है और यहाँ से ऊंचाई पर जो झरना है वो भी बहुत ज़ोर शोर से बहता रहता है, जहाँ साल भर इस स्थान पर भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ सावन के महीने में तो और भी अधिक भीड़ उमड़ती है और साथ ही साथ में यहाँ जो पास में जो झरना है वो भी बहुत तीव्र गति से बहता है। और यहाँ जो अलग अलग प्रकार के कुंड बने हुए हैं, इन कुंडों में पानी भर जाता है और व्यक्ति आते हैं और इनमें स्नान आदि करते हैं। ये जो आप सामने कुआं देख रहे हैं, इस कुएं में भी कभी पानी नहीं टूटता है, चाहे कितना भी अकाल क्यों ना पड़ जाए। और जो आप सामने ये नाली देख रहे हैं, इसमें से कि जो झरना का पानी है वो हमेशा आता रहता है, चाहे कितना भी अकाल क्यों ना पड़ जाए, ये झरना कभी भी नहीं सूखता है। ये जो सामने आप मठ देख रहे हैं, इसी में है शिव जी की प्राचीन धूनी। ये धूना है जो प्राचीन धूना माना जाता है और इसमें माता व बहनों का प्रवेश वर्जित है। इस स्थान पर चारों तरफ ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिन पर बैठे हुए पक्षी कलरव करते रहते हैं। जब भी आप यहाँ पर आओगे तो आपको एक विचित्र शांति सा अनुभव होगा। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर जैसे ही आप जाते हो तो आपके सीधे हाथ की तरफ एक छोटी सी गुफानुमा एक धुनी बनी हुई है। कहते हैं कि यह भी एक प्राचीन धुनी है। और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर प्राचीन मकान कह सकते हैं या मठ कह सकते हैं, ये मठ बने हुए हैं जिनमें हो सकता है कि पुराने साधु संत यहाँ रहते होंगे, उनका ये निवास स्थान रहा होगा। ये जिस गुफा की मैं बात कर रहा था, ये छोटी सी गुफा या धूना बना हुआ है, ये भी एक प्राचीन शिव जी का धूना बना हुआ है। और ये इस प्रकार के पुराने भवन इसमें बने हुए हैं जो काफ़ी पुराने हैं, 1 या 2 मंजिला बने हुए हैं और ऊंची पहाड़ी पर बने हुए हैं। तो सामने आप ये बिना प्लास्टर का ये एक अभी जो नया भवन बना हुआ देख रहे हैं, इसी के नीचे एक छोटा सा झरना है, जल का स्रोत है, जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो ये जो आप सामने शिव जी का ये शिवलिंग देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, ये भी अत्यंत प्राचीन है। और यहाँ पर शिव जी की जो जल की धारा है वो ऊपर से एक एक बूंद करके टपकती है। ये आज तक रहस्य है कि ये जल कहाँ से आ रहा है, इसका किसी को भी पता नहीं है। ये देखिए बिल्कुल एक बारीक सुराख से ये जल है जो बिल्कुल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर ही टपकता है, इधर उधर कहीं नहीं गिरता है, बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर ही ये पानी बूंद बूंद करके शिव जी का जलाभिषेक करता रहता है। और यहाँ से आप नज़ारा देखेंगे तो बड़ा ही मनमोहक नज़ारा दिखता है। और ये सामने एक खजूर का पेड़ लगा हुआ है और जहाँ से ये जल आ रहा है उसकी एक नाली बनी हुई है। और अभी तो ये गर्मी का मौसम है इसलिए सूखा हुआ है, लेकिन जब सावन का महीना आता है तब यही झरना अपना रौद्र रूप धारण कर लेता है। तो अभी चलते हैं हम इसके अंदर, इस मठ के अंदर। ये जो भी नया बना हुआ भवन, इसमें ये पानी आ रहा है, यहाँ से एक छोटी सी चट्टान का एक सुराख है, इसमें से ये पानी आ रहा है। किसी को भी अता या पता नहीं है कि ये जल कहाँ से आता है, चाहे कितना भी अकाल क्यों ना पड़ जाए, ये जल कभी सूखता नहीं है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये भी एक गंगा जल है या गंगा जल की तरह पवित्र जल है, चाहे कितने भी अकाल क्यों ना पड़ जाएं, ये कभी ये जल सूखता नहीं है। यहाँ पर छोटे मोटे अनेक मंदिर बने हुए हैं
कुछ प्राचीन हैं तो कुछ नवीन हैं। ये यहाँ के पंडित जी हैं जो यहाँ पर सेवा करते हैं। ये भी एक धूना बना हुआ है और एक अभी मंदिर नया बना हुआ है जिसमें शिव जी की मूर्ति और शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। ये स्थान गाजी जी की डांग से भी फेमस है। खटात समाज की जो विशेष 4 या 5 डांगें बनी हुई हैं उनमें से ये एक डांग है, तो खटात समाज के लिए एक विशेष स्थान है। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं शिवलिंग वगैरह बने हुए हैं, ये संतों की समाधि स्थल है। तो दोस्तों आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें ज़रूर कमेंट करें। और इस स्थान पर अभी तक कौन कौन गया हुआ है और इस स्थान के बारे में आपको और भी कोई जानकारी हो तो हमारे साथ ज़रूर साझा करें। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। तब तक के लिए हर हर महादेव।